नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश इस दुर्गेश एकेडमी के चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं आज फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कड़ी को आगे बढ़ा रहा हूं, सही है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं फिर आज अगले टॉपिक पर बात करने वाला हूं आपको, सही है। आज मैं दिखाता हूं, आप देखिए, मैं आज बात करूंगा बेसिकली आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर, सही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैं दो चीज़ बताऊंगा, सही है। सबसे पहले ओवरऑल मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझाऊंगा कि ये क्या है, सही है। इसके बाद है ऑयस्टर साइकिल, जिसको हिंदी में हम लोग मधचक्र भी कहते हैं, मधचक्र, और इसको हम लोग मासिक चक्र भी कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल को मासिक चक्र भी कहते हैं, सही है। कई नामों से ये जाना जाता है, आप देखेंगे इसको। मेंस्ट्रुअल साइकिल इसको शॉर्ट में एमसी कहते हैं और ऑयस्टर साइकिल को शॉर्ट में ओसी कहते हैं, सही है। तो मैं इस पर बात करूंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या, सही है। ऑयस्टर साइकिल किसको कहते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल किसको कहते हैं, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। तीनों चीज़ों को मैं आज डीपली बताने वाला हूँ। अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते किसको हैं। देखिएगा, दो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ आपको। जैसे कि इधर से आप देखेंगे, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। एक मेल और एक फीमेल। मेल से आता है स्पर्म और फीमेल से आता है ओवम। ये है ओवम, ओवम इसको कहते हैं हम लोग स्पर्म। स्पर्म को हिंदी में कहते हैं शुक्राणु, और ओवम को हम लोग कहते हैं अंडाणु। ओवम को हम लोग कहते हैं अंडाणु। मेल को हम लोग हिंदी में कहते हैं नर, और फीमेल को हिंदी में कहते हैं मादा। आप देखेंगे, अब क्या करता है, दोनों स्पर्म और ओवम, ये रहा स्पर्म और ये देखिए ये रहा ओवम, और इधर से स्पर्म। अब ये दोनों क्या करता है, दोनों मिलता है। यहाँ पर एक प्रोसेस हो रहा है, सही है। ये प्रोसेस, इसको हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, समझिएगा। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, निषेचन की विधि, निषेचन प्रोसेस हो रहा है। तो निषेचन की प्रक्रिया मतलब क्या होता है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मिलन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मैं आपको बता रहा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं किसको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या, समझिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन की इस कड़ी में जब मेल और फीमेल पेरेंट्स मतलब मेल और फीमेल दोनों भाग लेकर, सही है, संतानों की उत्पत्ति करता है, दोनों का मिलन होता है, दोनों का फ्यूजन होता है, और फ्यूजन के उपरांत जब वह जीव संतान की उत्पत्ति करता है तो प्रायः ऐसे प्रजनन को हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक नर और एक मादा, दोनों जीव नर और मादा दोनों जब भाग लेता है तो दोनों के मिलन से, सही है, दोनों के मिलन से एक संतान की उत्पत्ति होती है। प्रायः ऐसे जनन को हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या लैंगिक जनन भी हम लोग कहते हैं। लैंगिक जनन याद रखिएगा, लैंगिक जनन या प्रजनन भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से देखते हैं, मतलब देखेंगे इसका एन रहता है, जिसको हम लोग हैप्लॉइड कहते हैं। ये हैप्लॉइड मतलब अगुणित होती है, और ये भी बेचारा एन रहता है, इसको हम लोग कहते हैं एन मतलब होता है हैप्लॉइड मतलब होता है अगुणित। क्या कहते हैं इसको, अगुणित। ये भी बेचारा अगुणित, ये भी अगुणित होता है। मतलब दोनों एन, ये भी एन हुआ और ये भी एन हुआ। एन मतलब न्यूक्लियस होता है, केंद्र। एन दोनों एन मिलता है तो यहाँ एक संरचना बनती है। इसके आगे देखेंगे 2 सेल का एक संरचना बनता है, जिसको हम लोग 2n कहते हैं। 2n मतलब जायगोट, जिसको हिंदी में हम लोग युग्मनज कहते हैं। और गैमिट को युग्मक कहते हैं। गैमिट को क्या बोलते हैं, युग्मक, याद रखिएगा। ये युग्मक कहते हैं इसको, युग्मक। अगर पूछे मेल गैमिट किसको कहते हैं तो स्पर्म को कहिएगा मेल गैमिट, नर युग्मक। अगर पूछे फीमेल गैमिट किसको कहते हैं, फीमेल गैमिट मतलब मादा युग्मक किसको कहते हैं हिंदी में, तो आप कहिएगा ओवम को मादा युग्मक कहते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। और वही डिप्लॉयड रचना बनता है। ये डिप्लॉयड रचना बनता है। इस डिप्लॉयड रचना को 2n कहिए या द्विगुणित संरचना भी कहते हैं, सही है। तो ये द्विगुणित रचना बनती है, जिसको हम लोग कहते हैं जायगोट, सही है, युग्मनज, हिंदी में कहेंगे युग्मनज। आपको मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सही है, कि गैमिट होता है। अगर क्वेश्चन करके बना दिया जाए गैमिट होता है, ऑप्शन आपको दिया जाए, सही है, 2n, n दे दिया जाए,
सेवा 3n दे दिया जाए और इसमें क्या दिया जाए ऑल, तो आप मारेंगे। गैमिट मतलब होता है युग्मक, युग्मक में आप संरचना देखेंगे प्रायः n होती है n। इसी को दूसरे वे में भी पूछ दिया जाता है, आप देखेंगे ऑप्शन इस तरह से लिख दिया जाता है, ये देखिएगा अगुणित, अगुणित, अगला लिख देगा द्विगुणित, द्विगुणित, अगला लिख दे सही है त्रिगुणित, त्रिगुणित, और अगला लिख दे सभी, सभी। तो आप हमेशा युग्मक में, गैमिट में हम लोग, गैमिट की संरचना अगुणित होती है। वहीं अगर मान लीजिए अगला क्वेश्चन पूछ दे आपको, अगला क्वेश्चन पूछ दे कि जायगोट होता है, जायगोट होता है युग्मनज, युग्मनज, युग्मनज होता है, आप देखेंगे ऑप्शन में युग्मनज होता है जायगोट, एक लिख देगा 2n, अगला ऑप्शन दे दे n, अगला ऑप्शन दे दे आपको 3n, इनमें से लिख दे ऑल, सभी कर दे, सही है। तो आप हमेशा जायगोट 2n वाला संरचना में रहता है, जैसे कि अभी मैंने दिखाया था आपको, ये 2n वाला संरचना अभी बना मैंने दिखाया था, डिप्लॉयड संरचना रहता है, जायगोट बनाता है, तो ये 2n में आप टिक लगाइएगा, या इसी को ऑप्शन दे देता है। लेकिन अगले ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो इसी को दे देता है, लिख देगा अगुणित, अगुणित, अगला लिख देगा द्विगुणित, द्विगुणित संरचना, और अगला लिख दे आपका देखिएगा त्रिगुणित, त्रिगुणित, अगला लिख दे ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो आप सीधा सा आंख मूंद के मार दीजिएगा, जायगोट संरचना जो होती है वो द्विगुणित होती है, ये वाला संरचना द्विगुणित होती है। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर से मैं आता हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं किसको है, तो आप याद रखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्राय नर और मादा, नर और मादा से मेल और फीमेल दोनों भाग लेती है, और दोनों भाग लेकर चाहिए संतान की उत्पत्ति करता, तो ऐसे प्रजनन को प्राय हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और नर और मादा भाग लेकर तब अपनी संतति को, अपनी जातीयता की निरंतरता को वो कायम रखता है, जैसा कि मैंने ये दिखाया। अगर आप आगे देखेंगे तो यही देखिएगा, ये जो जायगोट है, ये जायगोट, ये जायगोट फिर आगे बढ़ता है, ये जायगोट डिप्लॉयड संरचना, 2n वाला, 2 केंद्रक वाला संरचना, 2 सेल वाला संरचना आगे बढ़ता है। इसमें देखिएगा फिर 4 सेल बन जाता है, देखिएगा फिर और ये आगे बढ़ जाता है 4, 8 सेल बन जाता है, फिर ये देखिएगा 8 से 16 सेल वाला संरचना बन जाता है, ये 4 सेल स्टेज हुआ, ये 4 सेल स्टेज, सही है। आप इसको देखेंगे 8 सेल स्टेज बन जाता है, आप ये 8 सेल स्टेज, इसी को फिर देखेंगे 16 सेल स्टेज बन जाता है, 16 सेल स्टेज बन जाता है। फिर इसी को देखिएगा, इसी 16 सेल स्टेज को हम लोग क्या देते हैं, मोरूला, मोरूला, मोरूला। इसमें थोड़ा और विकास होता है, सेल और बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है, सही है। आप देख रहे हैं ये बढ़ते जा रहा है, पूरे में सब में केंद्रक ले लीजिए, केंद्रक रहता है। अब इसी में देखिएगा मोरूला आगे बढ़ जाता है, बना लेता है ब्लास्टुला, 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 और ब्लास्टुला भी आगे बढ़ जाता है, बन जाता है, सही है, बढ़ जाता बहुत, ये 64 सेल, इसके बाद म्यूसिस डिवीजन प्रारंभ होता है, 72 सेल वाला संरचना बन जाता है, 72 सेल स्टेज पहुंच जाता है, सही है। इसमें देखिएगा आप, मतलब इसी को हम लोग कहते हैं गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला। अब जब ये गैस्ट्रुला बन जाता है, गैस्ट्रुला बनने के बाद से यहीं से देखिएगा आप, मतलब वो गैस्ट्रुला में, गैस्ट्रुला इस तरह से रचना था, अभी दिखाया था मैंने आपको, ये गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला संरचना फिर आगे बढ़ जाता है, तो धीरे धीरे 3 जर्मिनल लेयर बन जाता है, इस तरह से परत, इसमें थोड़ा कर्व होना शुरू हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं आर्के एंटारोन, एंटेरोन, आर्के एंटेरोन, एंटेरोन बन जाता। इसमें देखिएगा ऊपर वाला, सही है, ऊपर वाला एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, अंदर वाला मेजोडर्म, मेजोडर्म, और ये अंदर वाला इंडोडर्म, इंडोडर्म, ये 3 लेयर, सही है, 3 लेयर बना लेता, जो 3 जनन के परत, 3 जर्मिनल लेयर, माने जनन के 3 परत बन जाते हैं। और इन तीनों जनन के परत से, इसी जनन के परत में देखिएगा धीरे धीरे, सही है, ये कर्व बनना शुरू हो जाता है धीरे धीरे, सही है। अब ये देखिएगा धीरे धीरे संतान की उत्पत्ति, सही है, हम लोग में, मतलब मनुष्य में देखिएगा आप, सही है, फिर बच्चे का विकास हो जाता है, सही है, बच्चा बन जाता है, सही है। तो कहने का मतलब 9 मंथ बाद जो है, 9 मंथ्स बाद से इस बच्चे का मतलब प्रेगनेंसी पीरियड पूरा हो जाता है, सही है, फिर ये बच्चा जन्म लेता है, सही है। तो इस तरह से जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आगे रहता है। फिर इसी में देखिएगा नियोनेट, नवजात का जन्म हुआ, नियोनेट बना, नवजात शिशु का जन्म होता है 9 महीने बाद।
फिर ये यंग बनता है, सही है। यंग बनने के बाद फिर देखिएगा ये ओल्ड हो जाता है, ओल्ड बनने के बाद फिर ये मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, फिर ये डेथ हो जाता है, फिर ये लाइफ साइकिल में जीवन चक्र में चलते रहता है, मेंटेन होते रहता है। तो इस प्रकार जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जीव जो है पूरा करता है। सबका प्रेगनेंसी टाइम अपना अपना अलग अलग होता है, सही है। हर एक जीव अपने प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान से अपने जीवों की संतति को उत्पत्ति करता से उत्पन्न करता से और जीव अपनी संख्याओं को बढ़ाता। चलिए मैं ये बताया आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। वो गैमेट का याद रखिएगा, क्वेश्चन हमेशा देता है, बराबर रहता है, ध्यान रखिएगा, सही है। अगर मैं बात करूं इस अभी मैंने दिखाया आपको जर्मिनल लेयर में, सही है। तो इस जर्मिनल लेयर का भी एक परत होता है, मैं कभी अगले वीडियो में मिलूंगा तो बताऊंगा कि जो 3 जनन के परत हैं, एक्टोडर्म, मेजोडर्म, इंडोडर्म, इन सब से, सही है, बॉडी का निर्माण कैसे कैसे होता है मैं इसके बारे में बात करूंगा। फिलहाल मैं अभी चल रहा हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर, मैंने जिसको देखा हूं मैं उसके ऊपर बात करूं, सही है। अब एक चीज मैंने बताया था ओसी, ओएस्ट्रस साइकिल। आप देखिएगा ओएस्ट्रस साइकिल, ओएस्ट्रस साइकिल को हम लोग कहते हैं हिंदी में मध चक्र। आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, मध चक्र प्राय देखिएगा जब जो मतलब व्यक्तियों का शरीर बढ़ता चलता है, सही है, जनन अंग में परिपक्वता आता है, जनन अंग मैच्योर करता है और उसी जनन अंग मैच्योर करने के बाद देखिएगा जीव जो है मतलब वह नए संतान को जन्म देता है। देखिएगा ओएस्ट्रस साइकिल क्या होता है। ओएस्ट्रस साइकिल एक मैं टर्म लिख रहा हूं, इसको हम लोग कहते हैं नन प्राइमेट। नन प्राइमेट ध्यान से समझिएगा, एक होता है प्राइमेट, प्राइमेट, दोनों चीज को समझिएगा अच्छे से, ठीक है। क्या होता है आप देखेंगे ओएस्ट्रस साइकिल, इधर मैं लिख देता हूं मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, सही है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक चक्र कहते हैं, ऋतुस्राव चक्र या माहवारी भी कहते हैं, शॉर्ट में एमसी कहते हैं, सही है। तो ये चक्र रहता है, इसको शॉर्ट में इसी कहते हैं, सही है। आप देखेंगे बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं नन प्राइमेट में, सही है। बहुत सारे जीव होते हैं जैसे कि गाय हुआ, चूहा हो जाता है, सही है, गाय, चूहा, कुत्ता, सही है, तो बिल्ली, इन सब सारे जीव में देखिएगा आप, सही है। पहले तो मैं ये समझा दूं मैं थोड़ा सा, सही है, कि प्राय जो है प्लेसेंटल मेमल, प्लेसेंटल मेमल्स, स्तनधारी, जो अपरापयी स्तनधारी जीव हैं, सही है, उन जीव में ही ये सब कंडीशन होता है, मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल का और ओएस्ट्रस साइकिल का। उन्हीं दोनों जीव में जो है मतलब उन्हीं कंडीशन में ये दोनों जीव देखे जाते हैं, दोनों स्थिति जन्म लेती है, ओएस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओएस्ट्रस साइकिल आप देखिएगा, ओएस्ट्रस साइकिल जो होता है वो मतलब सालों में एक बार आता है, महीनों या सालों में कहिए कि साल में एक बार आता है, प्राय जीव जो है साल में एक बार प्रजनन करता है ओएस्ट्रस साइकिल में। वहीं अगर मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करूं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखिएगा जीव जो है 28 दिन में, प्रत्येक 28 दिन में मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है, से मासिक चक्र आती है और जीव जो है अपने संतति को उत्पन्न करता है, ये इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में। प्राय देखिएगा जो नन प्राइमेट जीव होगा, सही है, उसमें ओएस्ट्रस साइकिल आएगा, मध चक्र होगा, और जो प्राइमेट जीव होगा, प्राइमेट वाले जीव में मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। प्राइमेट वाला जीव जो होता है उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल देखा जाता है, सही है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक चक्र जो है प्राइमेट वाले जीव में देखेगा, सही है। प्राइमेट और नन प्राइमेट में ये रहता है। जो नन प्राइमेट जीव मैंने अभी बोला था जैसे कि रैट हुआ, सही है, काव हुआ, सही है, तो इन सब जीव में देखेंगे ये नन प्राइमेट जीव होते हैं जिनमें प्राय ओएस्ट्रस साइकिल आता है, सही है। मैंने साल में एक बार ये जो ओएस्ट्रस साइकिल करते हैं और उनके दरमियान जब इनमें ओसी आती है तो उन दरमियान देखिएगा ये यौन संबंध बनाने की इनके अंदर बहुत तीव्र इच्छा होती है, सही है, और यौन संबंध बनाने का ये मतलब प्रयास करते हैं। तो बहुत तीव्र इच्छा के कारण से ये यौन संबंध बनाना बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, सही है, तो ये करता है। और मैंने साल में एक बार से। और प्राइमेट जीव कौन से जीव होते हैं, सही है। प्राइमेट जीव में हम लोग ले लीजिए मनुष्य हो गए, सही है, मनुष्य कहिए, सही है, गोरिल्ला कह लीजिए, गोरिल्ला, सही है, और इसके बाद बंदर कह लीजिए आप, मंकी, सही है। ये सब जीव ऐसे हैं, सही है, मनुष्य, गोरिल्ला, बंदर, इन सब में देखिएगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल वाले आने वाले जीव को प्राय हम लोग प्राइमेट जीव कहते हैं। और प्राइमेट इस जीव में देखिएगा मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रत्येक 28 दिन में आती है, सही है, और प्रत्येक 28 दिन में आती है। इनमें कोई ओसी जैसा संबंध नहीं होता और इनमें कोई एमसी जैसा संबंध नहीं होता। इसमें देखिएगा ओएस्ट्रस साइकिल में जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल में देखिएगा ब्लीडिंग होती है, तो इसका कंडीशन ब्लीडिंग होने की संभावना इसमें नहीं रहती है, क्योंकि ये जब ओएस्ट्रस साइकिल आती है तो सारे जो कण रहते हैं उनको ये ओएस्ट्रस साइकिल के दरमियान एब्जॉर्ब कर लिया जाता है यूट्रस का। लेकिन इसमें यूट्रस देखिएगा, इसमें जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जब जीव प्रजनन करता है तो इनका सारा कण जो है ब्लीडिंग के माध्यम से, वीपिंग ऑफ यूट्रस के माध्यम से सारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं, सही है। तो इनमें ओएस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में बस दो ही चीज़ बेसिकली ध्यान रखिएगा, नन प्राइमेट और प्राइमेट। नन प्राइमेट जिसमें ओसी आते हैं, ओएस्ट्रस साइकिल उनको नन प्राइमेट कहते हैं, और जिसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है उनको हम लोग प्राइमेट जीव कहते हैं, सही है। प्राइमेट में मनुष्य, गोरिल्ला, बंदर ये सब आते हैं जिनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है। और नन प्राइमेट में भी बहुत सारे जीव हैं, रैट, काव, हिरन, सही है, ऐसे ढेर सारे जीव हैं जिनमें देखिएगा आप नन प्राइमेट और उनमें मुख्यतः जो है
ऑयस्टर साइकिल आती है, और ऑयस्टर साइकिल के द्वारा जीव जो है अपनी जातीयता की निरंतरता को कायम रखता है। सही है, मैंने अभी बात किया, सही है, आपके ऊपर मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर, सही है, ऑयस्टर साइकिल क्या होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, इसके ऊपर मैंने बात किया। सही है, वैसे अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सही है, और कमेंट करके सही आप बता सकते हैं, मैं उनका प्रत्युत्तर दूंगा, जवाब दूंगा। सही, आपको दिक्कत भी नहीं होगी। वैसे आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया प्लीज़ आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपके YouTube चैनल तक आसानी से पहुंच जाए। सही, आप उसका आपका मैसेज बॉक्स में आपके इन्फॉर्मेशन को पहुंचाया जा सके। सही, आप आसानी से आने वाले वीडियो को देख सकें। सही है, वैसे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सही है, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच।